हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अब तक जो भी अपन ने पढ़ा इस चैप्टर के अंदर, अब अपन उसके क्वेश्चंस करेंगे। अब जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, इसमें अब तक जो भी पढ़ा है सब कुछ कवर होगा। तो प्लीज पे अटेंशन, क्वेश्चन नोट करो फटाफट। क्वेश्चन आपने नोट कर लिया? अब सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। ठीक है, एक बार ये सारे एडजस्टमेंट करेंगे अपन, उसके बाद मैं स्पेस के लिए ये एंट्रीज हटा दूंगा जो अपन रिवैल्यूएशन अकाउंट में डालें। आप ठीक है ना? सबसे पहला एडजस्टमेंट, वैल्यूड गुडविल का रिवैल्यूएशन से कोई लेना देना नहीं है। लैंड वाज एप्रिशिएटेड बाय 40%, लैंड बढ़ी है, लैंड एसेट है, और अगर एसेट बढ़ी है तो फायदा, और फायदा है तो क्रेडिट। रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर कौन सा? नॉमिनल नेचर। नॉमिनल नेचर का रूल क्या है? सारी इनकम को करते क्रेडिट, सारे एक्सपेंस को करते, सारे लॉसेस को करते डेबिट। क्लियर? आओ सबसे पहले देख लेते क्या है। लैंड है 8 लाख, 8 लाख का 40% 3,20,000। नेक्स्ट, लैंड डन। बिल्डिंग, बिल्डिंग वॉज डेप्रिशिएटेड बाय 1 लाख, कम हो गई, नुकसान टू बिल्डिंग। सर आपने डायरेक्ट लिख दिया? हाँ, क्योंकि बाय लिखा है ना। अगर 2 लिखा होता इसका मतलब नई वैल्यू दे रखी होती, फिर हम माइनस करके निकालते। यहाँ तो क्लियरली गिवन है कि कितने से कम हुई। फर्नीचर वॉज डेप्रिशिएटेड बाय 30,000, अगेन बाय लिखा है, कितने से कम हुआ? टू फर्नीचर 30,000। ये एंट्री भी डन, ये एंट्री भी। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 1,60,000, रिजर्व कितना? 360 का। कोई दिक्कत नहीं है, रिजर्व ज्यादा है ना, रिवैल्यूएशन में कुछ नहीं आएगा। ओके, अमाउंट पेबल टू फ्रूटी वाज ट्रांसफर टू हर लोन अकाउंट, क्लियरली गिवन है। फ्रूटी रिटायर हो रही है और जिसका अमाउंट कहाँ ट्रांसफर करना है, लोन में कर देंगे। चलो, कैपिटल ऑफ चेरी एंड लीची वर टू बी एडजस्टेड इन न्यू पीएसआर, नए पीएसआर में एडजस्ट करना है। इसके लिए करंट अकाउंट ओपन कर रहे हैं। कौन सा अकाउंट? करंट अकाउंट। अगर ये नहीं लिख रखा होता तो किस अकाउंट के साथ सेट ऑफ करते, किस अकाउंट से एडजस्टमेंट करते? कैश अकाउंट। क्लियर है? चलो फटाफट से प्रॉफिट लॉस निकाल लो। 320 का फायदा, 130 का नुकसान, नेट फायदा कितना? 1,90,000 टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 1,90,000। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो कितना? 2:1:1। जल्दी से करो। चेरी, लीची, फ्रूटी। चेरी का कितना आ रहा है, लीची का कितना आ रहा है, और फ्रूटी का कितना आ रहा है? आप लोगों ने निकाला? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दो। ठीक है, फटाफट। मैंने निकाल लिया है, कैलकुलेट किया है, आंसर है 95,000, 47,500 एंड 47,500। डन। चलो नोट करो जल्दी। नेक्स्ट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन है हमारे साथ? चेरी है, लीची है, फ्रूटी है। चेरी, लीची, फ्रूटी, चेरी, लीची, फ्रूटी। particulars, particulars, डेबिट, क्रेडिट,
डू नॉट फॉरगेट टू राइट दिस डेबिट क्रेडिट प्रॉपर फॉर्मेट बनाना पड़े, है ना। कैपिटल अकाउंट बनाने का रूल क्या, LARA। सबसे पहले लायबिलिटी साइड देखो, आ जाओ। लायबिलिटी साइड में सबसे पहले तो इनकी कैपिटल लिखनी है और रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करना है। लायबिलिटी में क्या, 6 लाख, 4,80,000, 4,80,000, ठीक है। जनरल रिजर्व 440 के दे रखे, ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो है 2:1:1, ठीक है। कितना हो जाएगा जल्दी बता दो। बाय जनरल रिजर्व 4,40,000 डिवाइडेड बाय 4, 11, 1,10,000, 1,10,000 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें, इसका आएगा 220, इसका आएगा 110, इसका आएगा 110। बात समझ में आ गई, ठीक है। ये हो गया वर्कमैन कंपनसेशन फंड 360, 360 में से 160 तो क्लेम में चला जाएगा, बचा कितना, 2 लाख रुपीस। 2 लाख रुपीस का क्या करना, ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 2 लाख डिवाइडेड बाय 4, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 लाख। हाँ, वेरी गुड। WCR 1,50,000, 50,000, ये भी हो गया, डन। चलो L कंप्लीट। एसेट साइड में कुछ है क्या, एसेट साइड में बता रखा है ना 4 चीजें, कौन कौन सी, बोले गुडविल दे रखा हो, PNL अकाउंट दे रखा हो, डेबिट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दे रखा हो, या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट दे रखा हो। ऐसा कुछ भी अगर एसेट साइड में दे रखा हो तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, डन। एसेट भी डन। आर रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट आया था कि लॉस, प्रॉफिट आया था, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं बाय रिवैल्यूएशन। आप ऐसे नहीं लिखोगे, मेरे पास स्पेस कम है इसलिए आप पूरा का पूरा लिखोगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना कितना था, 95,000, 47,500, 47,500, क्लियर। चलो आर भी कंप्लीट। लास्ट बचा एडजस्टमेंट, किसका करना, गुडविल का करना, ठीक है। एक तो गुडविल का है और दूसरा ये एडजस्टमेंट है करंट अकाउंट के थ्रू। नए PSR में जो रिमेनिंग पार्टनर्स है वो अपनी कैपिटल को रखेंगे। आओ चलो 6 लाख। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो कौन है, मिस फ्रूटी। मिस फ्रूटी का शेयर कितना, 1/4। 6 लाख का 1/4 करोगे तो कितना, 1,50,000, और 1,50,000 जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, जो गेनिंग पार्टनर्स हैं, वो रिटायरिंग पार्टनर को देंगे, हाँ या ना। किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। चलो कैलकुलेट कर दे, अरे रुको, देखो क्या है, 2:1:1 लिखा हुआ है, उसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन है क्या, नहीं है ना। इसका मतलब इस शेयर को हटा दो, जो फ्रूटी का जो बचा वही न्यू रेशियो, और वही बोलो क्या, गेनिंग रेशियो। तो 1,50,000 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं बाय, किसको मिलेगा, फ्रूटी को मिलेगा सब कुछ, बाय चेरीज कैपिटल और बाय लीचीज कैपिटल। कितना कितना, 1 लाख और 50। बात समझ में आई, बोलो हाँ, वेरी गुड। इतना क्लियर। L हो गया, A हो गया, R हो गया, A हो गया। टू बैलेंस कैरी डाउन। सर क्या बैलेंस कैरी डाउन पहले निकाल लेंगे, नहीं बेटा ये गलत है, जल्दबाजी ना करो। सबसे पहले जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, यहाँ पे मिस फ्रूटी रिटायर हो रही ना, तो जितना भी फ्रूटी का बन रहा है ना वो अमाउंट कैलकुलेट करके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है टू फ्रूटीज लोन अकाउंट। कितना है कैलकुलेट करो, 480 प्लस 110, 590, 640, 740, 790,
8,37,500। चेक करना मैं सही हूँ क्या सर, आप भी चेक करो। समझ में आया? ओके। बैलेंस कैरी डाउन निकालने से पहले ये चेरी और लीची ने जो गुडविल का शेयर दिया इनसे अकाउंट से इनको कम भी तो करो। टू फ्रूटीज कैपिटल अकाउंट कितना कितना 1 लाख और 50। बात समझ में आ गई? चलो नोट करो। अब हमें क्या करना है, एडजस्टेड कैपिटल निकालना। एडजस्टेड कैपिटल के बाद जो कैपिटल आएगी, कैपिटल ऑफ चेरी एंड लीची वर टू बी एडजस्टेड इन न्यू पीएसआर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करनी है। तो अब आप लोगों को क्या करना है, चेरी और लीची का यहाँ वाला अमाउंट निकालना है। यहाँ अमाउंट निकालने के बाद पहले निकालो फिर बताओ, जल्दी यहाँ तक नोट करो। ओके, कैलकुलेट किया आपने। चेरी का आ रहा है 9,15,000 और लीची का आ रहा है 6,37,500। अब आपको क्या करना है, इनको प्लस करना है, टोटल निकालनी है और टोटल को न्यू पीएसआर में एडजस्ट करना है। देखो कितना आ रहा है, 15,52,500। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करो न्यू पीएसआर में। तो न्यू कैपिटल चेरी की और लीची, चेरी की हो जाएगी 15,52,500 मल्टीप्लाई 2/3 और 15,52,500 मल्टीप्लाई बाय 1/3। 10,35,000 और इसका हो गया 5,17,500। चलो अब हमें ये पता चल गया। अब हम यहाँ पर टू बैलेंस कैरिड डाउन लिख देते हैं। बैलेंस कैरिड डाउन में इसमें आएगा 10,35,000 और इसमें आएगा 5,17,500। क्लियर? अब बात समझना, इसकी नई कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 10,35,000। अभी कितनी है, 9,15,000। होनी कितनी चाहिए, 10,35,000। तो चेरी को तो कैपिटल लेके आनी पड़ेगी, ठीक है। किससे एडजस्टमेंट करना है, करंट अकाउंट से। तो बाय सीज करंट अकाउंट, डिफरेंस निकालो। बाय सीज करंट अकाउंट लिखा है ना, कितना आया 1,20,000। कितना 1,20,000 करें। लीची की देखते हैं, अभी कैपिटल कितनी है 6,37,500, होनी कितनी चाहिए 5,17,500। अरे मतलब ज्यादा है, कम कर दो, डेबिट में डाल दो। टू, अच्छा किसके थ्रू एडजस्टमेंट करना है, करंट अकाउंट के। टू लीचीज करंट अकाउंट 1,20,000। बात समझ में आ गई? आया ना? चलो नोट करो फटाफट, बैलेंस शीट बनाते हैं जल्दी। नाउ फटाफट बना लेते हैं ये तो। लैंड पहले 8 लाख, 40% इंक्रीमेंट, 320 से बढ़ी थी 11,20,000। जल्दी जल्दी। बिल्डिंग, बिल्डिंग एप्रिशिएट हुई थी, डेप्रिशिएट हुई थी, डेप्रिशिएट हुई थी कितना 1 लाख से, तो कितनी हो गई 5 लाख से। बहुत बढ़िया। फर्नीचर, अरे बड़ा था कम हुआ था, जल्दी जल्दी बोलो ना, नई वैल्यू, ठीक है। फर्नीचर की नई वैल्यू
210,30,000 से कम हुआ था, 2,10,000। डेटर्स कुछ करना था क्या इनका? कुछ भी नहीं किया था, एज इट इज लिख देते हैं 3,80,000। स्टॉक एज इट इज था 4,40,000। कैश का कुछ हुआ क्या? अभी हमने पेमेंट किया क्या? नहीं किया। कोई पार्टनर लाया क्या? नहीं लाया। तो कैश में तो कोई इफेक्ट आया ही नहीं, तो कैश तो है जो का जो ही है। कैश कितना? 1,40,000। सर आपने ये स्पेस क्यों छोड़ी? बताता हूँ, ये देखो हमने, अच्छा देखो का जो कैपिटल अकाउंट बनाया उसमें वो करंट अकाउंट जो है ना वो यहाँ लिखो। करंट अकाउंट का बैलेंस भी तो लिखना पड़ेगा, लिखो कितना था? चेरी करंट अकाउंट, ठीक है, चेरी का ही आया था ना, याद करो 1,20,000, ठीक है ना। इस साइड देखो, कोई कंफ्यूजन है चेरी के करंट अकाउंट में? देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के हमने किस साइड में डाला? क्रेडिट साइड में। मतलब इस बंदे को और पैसा लेके आना है। अगर ये लेके आता कैश में तो कैश बढ़ता, वो भी तो असेट साइड होती। अभी वो लेके नहीं आया ना, तो हमने क्या लिख दिया? करंट अकाउंट लिख दिया। इसका मतलब फर्म जो है ना चेरी से पैसे मांगती है। क्लियर? चलो बहुत बढ़िया। लाइबिलिटी साइड में चेरी की कैपिटल, लीची की कैपिटल, वो जो अपन ने नई कैलकुलेट करी थी ना वो वाली, जल्दी से बता दो। 1035, 5,17,500। क्लियर? सर आपने फ्रूटी की नहीं लेकी, अरे क्या बात कर रहे हो, रिटायर हो गई ना, ठीक है, अगर रिटायर हो गई तो नहीं, तो इसका लोन अकाउंट तो आएगा ना, देना बाकी है, फ्रूटी लोन अकाउंट कितना था? 8,37,500, यही था ना? चेक करो। करेक्ट, यही था। ठीक है, फ्रूटी का लोन अकाउंट डाल दिया, और क्या? अब फिर बता रहा हूँ बेटा, बच्चे गलती कर देते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम वाला जो एडजस्टमेंट है जिसको हमने फंड के साथ एडजस्ट किया वो अभी तक दिया नहीं है, देना बाकी है। पेबल है, पेबल है तो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी है तो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम पेबल 1,60,000 था। मैं क्वेश्चन चेक करता हूँ। करेक्ट है। क्रेडिटर्स एज इट इज आ जाएंगे 2,40,000 के, और वो जो हमारे कौन है, लीची है ना, ठीक है, लीची की कैपिटल ज्यादा हो रही थी, इसको देनी बाकी है, इसके करंट अकाउंट में डाली थी, हाँ या ना? तो लीची को जो पे करना है वो तो लाइबिलिटी, यहाँ लिखो लीची करंट अकाउंट कितना? 1,20,000, हाँ या ना? चेक करो, अगर टोटल मैच हो जाए तो पार्टी, ठीक है, जल्दी। टोटल आ रही है 29,10,000। ओके, नोट कर लिया? नहीं किया? अभी कर लेना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन बाय बाय, टाटा।